Good morning, 8th class. Today we will do numerical examples that are based on kinetic energy as well as potential energy. सबसे पहले काइनेटिक एनर्जी के न्यूमेरिकल्स करते हैं तो फॉर्मूला लिख लेते हैं. काइनेटिक एनर्जी इक्वल होती है हाफ मास वेलोसिटी स्क्वायर, हाफ mv स्क्वायर. ये आपकी काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला है एंड इस फॉर्मूला पे बेस्ड हम न्यूमेरिकल्स पहले करेंगे. तो फर्स्ट न्यूमेरिकल है ए बुलेट ऑफ मास 10 ग्राम. ठीक है, क्या गिवन है आपको? मास एंड द स्पीड 200 मीटर पर सेकेंड. मास गिवन है आपको एंड स्पीड वेलोसिटी सेम ही है. ठीक है, वेलोसिटी की वैल्यू गिवन है 200 मीटर पर सेकेंड. तो इसकी काइनेटिक एनर्जी फाइंड करनी है. मास भी गिवन है, वेलोसिटी भी गिवन है, तो सीधा फॉर्मूला यूज़ करना है हमने. लेकिन देखो ध्यान में दो, मास जो है दैट इज़ इन ग्राम. ग्राम एसआई यूनिट नहीं होती, मास की एसआई यूनिट होती है किलोग्राम. ये मीटर पर सेकंड ठीक है, ये एसआई यूनिट है. तो पहले हमें मास को ग्राम से किलोग्राम में कन्वर्ट करना पड़ेगा. जब हम ग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट करेंगे तो डिवाइड बाय 1000 करके हमने मास को ग्राम से किलोग्राम में कन्वर्ट किया. वेलोसिटी की वैल्यू ठीक गिवन है हमें एसआई में, हमने ऐसे ही यूज़ करके फॉर्मूला लगाया हाफ एम वी स्क्वायर. तो हाफ m की वैल्यू क्या आ गई? 0.01 इंटू वी स्क्वायर. स्क्वायर का मतलब क्या होता है? वी स्क्वायर का मतलब क्या है कि v को 2 बार मल्टीप्लाई करना है. स्क्वायर का मतलब होता है v को 2 बार मल्टीप्लाई करना है. v की वैल्यू 200 है ना, तो 200 मल्टीप्लाई 200 ऐसे फॉर्मूला में पुट करना है एंड योर वैल्यू इज़ इन एसआई यूनिट. एनर्जी की एसआई यूनिट जाउल. ठीक है, सीधा फॉर्मूला में पुट करना है. नेक्स्ट है अ क्रिकेट बॉल ऑफ मास 0.15 किलोग्राम. देखो एसआई में गिवन है, ये बिल्कुल ठीक है. एंड द स्पीड 40 मीटर पर सेकेंड, ये भी एसआई में है. फाइंड काइनेटिक एनर्जी. इसमें मास भी एसआई में है एंड स्पीड भी एसआई में है. आपने सीधा ही फॉर्मूला यूज़ करना है हाफ एम वी स्क्वायर. हाफ एम 0.15 वी स्क्वायर है तो 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे 40 इंटू 40. मल्टीप्लाई करो, आंसर इज इन जाउल. एनर्जी की एसआई यूनिट जाउल. ठीक है, नेक्स्ट न्यूमेरिकल आ गया विच हैज़ द ग्रेटेस्ट एनर्जी. अब दो हमें चीज़ें दी हुई है, एक ए एक बी. ए क्या है? एक स्टोन है जिसका मास 0.5 किलोग्राम है और उसकी स्पीड 3 मीटर पर सेकेंड है. ठीक है, और बी क्या है? एक बॉल है जिसका मास 0.1 किलोग्राम है एंड स्पीड 15 मीटर पर सेकेंड है. ठीक है, अब बोलते हैं कि दोनों में से बताओ किसकी काइनेटिक एनर्जी ग्रेटर है. तो हम क्या करेंगे, पहले ए की काइनेटिक एनर्जी निकाल लेंगे, फिर बी की काइनेटिक एनर्जी निकाल लेंगे. दोनों को निकाल के कंपेयर करेंगे किसकी काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा है. तो ए की बात करते हैं. ए में हाफ एम, ए का मास कितना है? 0.5 इंटू वेलोसिटी कितनी है? 3. दोनों एसआई में है तो कोई चक्कर नहीं है. 3 स्क्वायर, ये क्या आ जाएगा? 1/2 इंटू 0.5 इंटू 3 इंटू 3. जब सभी को मल्टीप्लाई करोगे योर आंसर इज़ 2.25 जाउल. ठीक है, नेक्स्ट अगर हम दूसरी की ये स्टोन बॉल की बात करेंगे, ये स्टोन का निकाला ना हमने. अब बॉल की बात करेंगे तो बॉल का भी वही फॉर्मूला लगाएंगे लेकिन मास अब हम बॉल का यूज़ करेंगे. ठीक है, एंड स्पीड भी हम बॉल की यूज़ करेंगे. हाफ मास बॉल का 0.1, स्पीड कितनी है? 15. तो यहाँ पे 15 स्क्वायर मतलब 15 इंटू 15. जब आप मल्टीप्लाई करके वैल्यू निकालोगे दैट इज़ 11.25 जाउल. तो ये तो आ गई आपके स्टोन की, ये बॉल की. तो किसकी काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा है? बॉल की काइनेटिक एनर्जी. Thus, it is clear that the ball has greater kinetic energy as compared to stone. सीधा फॉर्मूला लगा के काइनेटिक एनर्जी निकाला है. नेक्स्ट आ गया अ कार ऑफ मास 800 kg इज़ रनिंग एट द कांस्टेंट स्पीड ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड. एक कार है जिसका मास क्या है? 800 किलोग्राम और उसकी स्पीड कितनी है? 20 मीटर पर सेकेंड. दोनों ही एसआई में गिवन है. ठीक है, काइनेटिक एनर्जी निकालनी है, सीधा ही फॉर्मूला लगाना है हाफ एम वी स्क्वायर. हाफ मास कितना है? 800. वेलोसिटी कितनी है? 20. वी स्क्वायर मतलब 2 बार मल्टीप्लाई करें. जब दोनों बार मल्टीप्लाई किया तो आंसर आ गया ये वाला. चाहे इसको आगे किलो जॉल में कन्वर्ट नहीं करना तो इतना ही आंसर रहने दो. ठीक है, बस चेक करना है कि जो आपको गिवन चीज़ें हैं जैसे मास वेलोसिटी स्पीड जो भी गिवन है वो एसआई यूनिट में है. अगर तो वो एसआई मास की एसआई यूनिट किलोग्राम, स्पीड की या वेलोसिटी की एसआई यूनिट मीटर पर सेकंड.
अगर तो वो दोनों ऐसा ही में है तो सीधा ही फॉर्मूले में पुट करो और काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू निकालो, वो आएगी जाउल में। ठीक है, बस ये सीधा फॉर्मूला पुट करके एग्जाम्पल्स हैं करने वाली। नेक्स्ट हम करते हैं न्यूमेरिकल एग्जाम्पल्स दैट आर बेस्ड ऑन पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है? पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल्स टू mgh। पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल्स टू मास इंटू ग्रेविटी इंटू हाइट। ये अर्थ है, ठीक है, अर्थ की सरफेस से इतनी ऊपर कोई बॉल है, ठीक है, तो इस बॉल का यहाँ से यहाँ तक कितना दूर है अर्थ के सरफेस से, वो उसकी हाइट हो गई। उसका मास तो आपको पता ही उसका किसी चीज़ का अपना मास होता है, ये हाइट है कि अर्थ के सरफेस में वो कितनी ऊपर है। जी ग्रेविटी ऑफ अर्थ, जी की वैल्यू तो कांस्टेंट होती है, वो आपको क्वेश्चन में गिवन होगी। ठीक है, जैसे ग्रेविटी ऑफ अर्थ 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है, 9.8, लेकिन मोस्टली आपको 10 ही गिवन होती है। ठीक है, सिंप्लिसिटी के लिए हम फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं। मोहन अराइजेज अ बैग ऑफ मास 5 kg। मास गिवन है आपको 5 kg फ्रॉम द ग्राउंड। मोहन ने बैग उठाया है ग्राउंड से ऊपर, 5 kg का है, एंड पुट इट इन अ रैक ऑफ हाइट 2 मीटर। तो h की वैल्यू भी कितनी है? 2 मीटर। उसने ऊपर एक रैक के ऊपर रख दिया उस बैग को, जो रैक की हाइट कितनी है? 2 मीटर है। अब पोटेंशियल एनर्जी बैग की फाइंड करनी है। अगर आपको एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, मतलब जी की वैल्यू कितनी है? 10 गिवन है। मास भी गिवन है आपको, जी की वैल्यू भी गिवन है, हाइट भी गिवन है। तो पोटेंशियल एनर्जी का सीधा फॉर्मूला लगाना है। पहले देख लो सारे एसआई में है। किलोग्राम यस एसआई में है, मीटर एसआई में है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर एसआई में है। सारी जो आपको गिवन क्वांटिटीज है दैट आर इन एसआई यूनिट, आपने सीधा mgh में पुट करनी है। मास की वैल्यू 5, जी की वैल्यू 10 एंड एच की वैल्यू 2। सीधा मल्टीप्लाई करके जो आपका आंसर आ गया वो जाउल में आएगा। पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, हर टाइप की एनर्जी की यूनिट जाउल, एसआई यूनिट है ये। ठीक है, नेक्स्ट आ गया 10th न्यूमेरिकल। अ मार्बल स्लैब ऑफ मास 600 किलोग्राम, मास गिवन है आपको, इज सिचुएटेड एट द टॉवर ऑफ हाइट 45 मीटर। हाइट भी गिवन दे दी उसने, मास भी दे दिया, हाइट भी दे दी, दोनों ही एसआई में है। तो पोटेंशियल एनर्जी भाई फाइंड करो। जी की वैल्यू 10 है, ठीक है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर सभी एसआई में गिवन है, एम भी गिवन है, जी भी, एच भी। सीधा ही mgh का फॉर्मूला निकालो। एम की वैल्यू 600, जी की वैल्यू 10 गिवन है एंड एच हाइट उसने 45। सीधा ही मल्टीप्लाई करो, आपका आंसर जाउल में आएगा। जाउल को आगे किलो जाउल में नहीं कन्वर्ट करोगे तो दैट इज़ ओके। ठीक है, नेक्स्ट न्यूमेरिकल आ गया। कैलकुलेट द चेंज इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ बॉय ऑफ मास 5 किलोग्राम। एक बॉय है जिसका मास 5 kg है, व्हेन टेकन फ्रॉम 3 मीटर टू द 6 मीटर हाइट। अब ये मान लो अर्थ सरफेस है, पहले किसी बॉय को यहाँ पे है, इस हाइट पे है, अर्थ के सरफेस से कितनी 3 मीटर के हाइट पे है, उसको मैं उठा के ऊपर ले गई हूँ, 6 मीटर की हाइट पे ले गई उठा के। यहाँ पे भी तो हाइट के कारण उसके बीच में पोटेंशियल एनर्जी होगी ना, तो अब मैं और ऊपर उठा के ले गई तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी और बढ़ गई है। वो बोलती है कि यहाँ पे कितनी, इनका डिफरेंस कितना है। ठीक है, इनका डिफरेंस कितना है, उसकी पोटेंशियल एनर्जी में कितना चेंज आया जब मैं उसे 3 मीटर से 6 मीटर ऊंचाई पे ले गई एक बॉय को, जिसका वेट कितना है 5 kg। अब मैं क्या करूँगी, मैं इस पॉइंट पे उसकी पोटेंशियल एनर्जी निकालूंगी जब वो 3 मीटर हाइट पे था, और फिर इस पॉइंट पे उसकी पोटेंशियल एनर्जी निकालूंगी जब वो 6 मीटर हाइट पे है। तो दोनों जितनी पोटेंशियल एनर्जी आएंगी फिर दोनों को मैं माइनस कर दूंगी, वो आ जाएगा चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी जब मैं उसे 3 से लेके 6 मीटर की हाइट पे लेके गई। जब 3 मीटर पे बात करूँगी तो पोटेंशियल एनर्जी आएगा mgh। मास कितना दिया है लड़के का 5, जी की वैल्यू 10 एंड हाइट कितनी है 3। ठीक है, तो यहाँ से वैल्यू निकाल लूँगी। और दूसरा जब मैं 6 पे लेके गई हूँ उसको, तो सिमिलरली मास तो उसका 5 ही रहेगा, ग्रेविटी की वैल्यू भी 10 रहेगी, लेकिन उसकी हाइट कितनी हो जाएगी 6। यहाँ पे मेरी आंसर आ गया 3 5 15 एंड 150 आ गया। ठीक है, और यहाँ पे कितना आ गया 300 जाउल। जब 6 मीटर पे ऊंचा लेके गई तो 300 हो गया, जब 3 मीटर पे था तो उसकी 150 जाउल थी। अब कितना चेंज आया, 3 मीटर पे इतनी है, 6 मीटर पे इतनी है। अब मैं 3 मीटर से 6 मीटर ऊंचाई पे लेके गई हूँ उसे, तो उसकी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी में कितना चेंज आया, कितना चेंज आएगा, चेंज का मतलब माइनस करना है, कितना चेंज आएगा 300 - 150 इज इक्वल टू
150 जूल, ऐसे आंसर आ जाएगा आपका। ठीक है, डिफरेंस निकाल दिया। पहले अलग अलग निकालनी है, 3 मीटर पे कितनी है, फिर निकालना है 6 मीटर पे कितनी है, फिर दोनों का डिफरेंस निकालने के लिए माइनस कर देना है। ठीक है, नेक्स्ट न्यूमेरिकल आ गया 12। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सूटकेस ऑफ मास 24 किलोग्राम, मास गिवन है आपको। ठीक है, और उसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या है, एक मल्टी स्टोरी बिल्डिंग के ऊपर जो सूटकेस रखा है उसकी रूफ के छत के ऊपर जो एक मल्टी स्टोरी जो मंजिलों वाली, काफ़ी मंजिलों वाली एक बिल्डिंग है, उसकी छत के ऊपर एक 24 केजी का मास का सूटकेस बैग रखा हुआ है, जिसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, ये आपको सीधी पोटेंशियल एनर्जी गिवन है यहाँ पे। जाउल का मतलब एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी गिवन है और मास गिवन है। उसने बोला है कि हाइट निकालो, जी की वैल्यू इतनी है। ठीक है, तो हमने पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला लगाना है, लेकिन इस केस में हमें क्या है, पोटेंशियल एनर्जी इक्वल्स टू mgh। इस केस में हमें मास गिवन है, हाइट गिवन है, सॉरी मास गिवन है, ग्रेविटी गिवन है, लेकिन h की वैल्यू नहीं गिवन, और ये गिवन है। जिसकी वैल्यू निकालनी है हमने उसको एक साइड पे रख लेना है, बाकी को पोटेंशियल एनर्जी mg इस साइड मल्टीप्लाई था तो उस साइड क्या हो गया, डिवाइड। ठीक है, तो मास, हाइट की वैल्यू क्या आ गई, पोटेंशियल एनर्जी डिवाइड बाय मास इनटू ग्रेविटी। पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू उसने 7200 दी है, सभी SI में है। ठीक है, डिवाइड बाय मास कितना है उसका 24 एंड जी की वैल्यू कितनी है 10। तो इनको डिवाइड करो, आपकी h की वैल्यू किस में आएगी, मीटर्स में। बस इतना सा ही आपका न्यूमेरिकल, आपको रिवाइज करने हैं एक बार दोबारा न्यूमेरिकल्स। ठीक है, उसके बाद एक मैंने ये लर्न करने को दिया होगा आपको, काइनेटिक एनर्जी एंड ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। फ़र्क क्या है, डिफरेंस क्या है इनमें। पोटेंशियल एनर्जी क्या, काइनेटिक एनर्जी क्या है, ड्यू टू द मोशन, कोई भी चीज़ मूव करती है तो वो पोटेंशियल एनर्जी आती है। ग्रेविटेशनल, सॉरी कोई भी चीज़ मूव करती है तो काइनेटिक एनर्जी आती है। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी मतलब क्या है, क्योंकि किसी भी चीज़ की पोजीशन के कारण जो एनर्जी आती है दैट इज़ पोटेंशियल एनर्जी और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। मोशन के कारण काइनेटिक एनर्जी, पोजीशन या शेप के कारण क्या आता है, वैसे पोजीशन के कारण ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी आता है, शेप के कारण जो आता है वो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी होता है। ठीक है, लेकिन हम यहाँ पे ग्रेविटेशनल की बात कर रहे हैं तो सिर्फ पोजीशन लिख दो। मोशन के कारण काइनेटिक एनर्जी, पोजीशन के कारण ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। फॉर्मूला अभी हमने किया है न्यूमेरिकल्स में, इसका फॉर्मूला होता है हाफ mv² का काइनेटिक एनर्जी का, और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का मास इंटू ग्रेविटी इंटू हाइट mgh। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी इज़ ऑलवेज पॉजिटिव, इसकी वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होती है, लेकिन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव भी हो सकती है एंड नेगेटिव भी हो सकती है। ठीक है, आप ये यहाँ तक लर्न करो, ट्राई टू डू द चेक पॉइंट नंबर 2 बाय योर सेल्फ।